एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन ने। अभी नई यूफोन सिम खरीदें या यूफोन के नेटवर्क पर मुंतकिल होकर हासिल करें 600 रुपए का इजाफी बैलेंस। They're doing this well here, but now is it more high than long? Just long enough. पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में बिस्मिल्लाह वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर खुद को रिचार्ज कर लिया। प्रोफेसर की धुआंधार 50 तो कामरान ने भी बैट पर जमी गर्द झाड़ी। अब भारत से 2-2 हाथ होंगे। Catch that ladder. 430 degrees. 430 degrees. ड्रोन बरसाने वालों ने इस बार खुशी के ड्रोन बरसा दिए। अमेरिकी नेवी सेल्स ने कज़ाकों पर हल्ला बोलकर मॉर्निंग ग्लोरी को आजाद कराया। पाकिस्तानियों समेत 21 अफराद रहा। घरों में जश्न। इस्लामाबाद कचहरी हमला केस में नया सनसनीखेज मोड़। 4 से 6 दहशतगर्दों ने धावा बोला। जज मुल्जिमों की फायरिंग से जाँ भाग हुए। इंस्पेक्टर अरशद ने वायरलेस कंट्रोल को ड्यूटी ओके की झूठी रिपोर्ट दी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। ख्वाजा साहब किन के इशारे पर मुज़ाकरा दौर पर लगाना चाहते हैं? तालिबान तर्जमान शाहिदुल्लाह वज़ीर दिफा के बयान पर बरहम। प्रोफेसर इब्राहिम ने जेर हिरासत खवातीन और बच्चों की फहरिस्त हुकूमत को थमा दी। उड़नछू होने वाले मलेशियन तैयारे की कहानी में नया ट्विस्ट। लापता तैयारा 7 घंटे बाद भी परवाज करता रहा। माहिरीन की नजरों ने अब काजिकिस्तान का घेराव कर लिया। ऑल राइट गुड नाइट का आखिरी पैगाम पायलट ने नहीं, को पायलट ने दिया। हुकाम का एक और दावा। लोग मरते रहे, हुक्काम सोए रहे, किसी को माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का मुतासरीन को नकद इमदाद देने का ऐलान। आज भी 5 हलाकतें। शहर कायद के सरकारी क्वार्टर्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी में तहलका खेज इंकशाफ। सिंध में 10,000 पुलिस एहलकार भर्ती करने का ऐलान। 2,500 सिर्फ कराची की देखभाल पर मामूर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हैदर। बुलेटिन में मुझे साथ हासिल रहेगा मेरी साथी एंकर मैरीन सिप्टैन का भी। आगाज पे बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। इस ब्रेक के बाद आवाज ही नहीं आ रही। नो सिग्नल्स। क्या वजह है कि हर दिल हर दिन मोबिलिंक से नाता जोड़ रहा है? क्योंकि मोबिलिंक ही पाकिस्तान का वाहिद बाएतमाद नेटवर्क है, जिस पर सिर्फ एक हफ्ता नहीं बल्कि पूरा महीना तमाम नेटवर्क्स पर कॉल करें सिर्फ 50 पैसे फी 30 सेकंड में, बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए अभी *750# मिलाएं। मोबिलिंक, हर दिल हर दिन। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। अफगान तालिबान का कहना है कि उनका मलेशियन तैयारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि उनका मलेशियन तैयारे से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि पाकिस्तानी तालिबान का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें ऐसा तैयारा अगवा करने का मौका मिल जाता। जी हाँ, तालिबान की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस बात से इनकार किया गया है कि उनकी जानिब से मलेशियन तैयारे को किसी भी तरह से अगवा किया गया हो। अफगान तालिबान ने भी इस हवाले से इनकार कर दिया है और पाकिस्तानी तालिबान ने अपनी ख्वाहिश का तो इजहार किया है कि ऐसा तैयारा तो अगवा करना जरूर चाहेंगे, लेकिन साथ ही इनकी इस बात से ये भी वाजे हो जाता है कि उनकी ये सिर्फ ख्वाहिश ही है। अफगान तालिबान ने कहा है कि मलेशियन तैयारे से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जबकि पाकिस्तानी तालिबान ने भी कुछ ऐसा ही बताया है। आपको ये भी बताएं कि इस हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस तैयारे को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन अब ये बयान अफगान तालिबान की जानिब से जो सामने आया उसके मुताबिक मलेशियन तैयारा अगर अगवा किया गया है तो उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आलमी मीडिया में तैयारे के हाईजैकिंग
के मुताल्लिक से कयास आराइयां हो रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि ये तैयारा जो है ये 9/11 की तर्ज पर किसी बड़ी बिल्डिंग पर अटैक करना चाहता होगा शायद। लेकिन अब इस तैयारे के अगवा के हवाले से जिन पर सबसे ज्यादा शक का इजहार किया जा रहा था यानी कि तालिबान, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस तैयारे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अफगान तालिबान ने भी तरदीद कर दी है, साथ ही साथ पाकिस्तानी तालिबान ने भी ये कहा कि ऐसा तैयारा अगवा करना तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये तैयारा अगवा करने को उन्हें मौका नहीं मिला। और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हराकर वर्ल्ड T20 के सफर का शानदार आगाज कर दिया है। पहले राउंड मैच में हालिन ने जिम्बाब्वे को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। शेर बंगला स्टेडियम मीरपुर ढाका में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। शर्जील खान 12 रन बनाकर आउट हुए तो कामरान ने 52 और मोहम्मद हफीज ने 55 रन बनाकर मजमूई स्कोर 122 रन तक पहुंचा दिया। कामरान ने 2 छक्के और 6 चौके लगाए और रिटायर्ड आउट हुए, जबकि कप्तान ने 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ अपनी इनिंग्स मुज़य्यन की। उमर अकमल को 3 रन पर नथिम मुकल्लम ने बोल्ड कर दिया। एक गेंद पहले चौके के साथ फतह दिलवाने वाले सुहेब मकसूद 16 और शोएब मलिक 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल कीवीज ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 145 रन बनाए। कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने सबसे ज्यादा 59 स्कोर किया। तमाम बॉलर्स ने नबी तुली बॉलिंग की। उमर गुल ने 3, मोहम्मद तलहा ने 2, जबकि सुहेल तनवीर, जुल्फिकार बाबिर, सईद अजमल और बिलावल भट्टी 1-1 विकेट ले सके। दूसरी जानिब सुलहट में खेले जाने वाले पहले राउंड के ग्रुप बी के मैच में आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को 3 विकेटों से हरा दिया। बैटिंग की दावत मिलने पर जिम्बाब्वे ने 5 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए थे। मंगल को ग्रुप ए में अफगानिस्तान का मुकाबला हांगकांग, जबकि बांग्लादेश का मैच नेपाल से होगा। वार्म अप मैच में पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करके भारत के खिलाफ मुमकिन प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की कर ली। इन खिलाड़ियों पर डालते हैं एक नजर। पहला वार्म अप मैच इस लिहाज से बहुत अहम था कि इसने पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 का किसी हद तक फैसला करना था। पाकिस्तानी टीम 3 ओपनर्स शर्जील खान, अहमद शहजाद और कामरान अकमल को लेकर T20 के आलमी मार्के में उतरी है। बहस मौजूद थी कि अहमद शहजाद के साथ शर्जील खान को ओपन कराना चाहिए या कामरान अकमल को। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने अहमद शहजाद को आराम देकर दोनों खिलाड़ियों को पंजा आजमाने का मौका दिया और इस इम्तिहान में पूरे उतरे कामरान अकमल, जो 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 52 रन बनाने में कामयाब हुए। और यूं कभी इम्कान है कि भारत के खिलाफ अहमद शहजाद और कामरान अकमल ओपन करने जा रहे हैं। मोहम्मद हफीज और उमर अकमल की जगह तो पहले ही पक्की है। इसके बाद आते हैं सुहेब मकसूद और शोएब मलिक। सुहेब ने 3 चौके लगाकर न सिर्फ मैच फिनिश किया बल्कि अपनी अहमियत भी साबित कर दी। और रहे शोएब मलिक तो उन्होंने भी अपनी विकेट बचाकर टीम में जगह बनाने के इम्कान को बरकरार रखा। बॉलिंग में सुहेल तनवीर, मोहम्मद तलहा और जुनैद खान में मुकाबला है। पहले वार्म अप मैच में मोहम्मद तलहा और सुहेल तनवीर को मौका दिया गया। मोहम्मद तलहा ने इब्तदाई 2 विकेटें लेकर टीम में जगह बनाने के इम्कान को जिंदा रखा, जबकि सुहेल तनवीर आज के मैच में बुरी तरह नाकाम रहे और 4 ओवर्स में तकरीबन 11 की औसत से मार खाई। एक और बहस भी ये की जा रही थी कि विकेटों के पीछे कौन सा भाई नजर आएगा। टीम मैनेजमेंट ने कामरान अकमल को ग्लव्स थमाकर इस बहस का भी खात्मा कर दिया है। इस तरह पहले वार्म अप मैच के बाद जो मुमकिना प्लेइंग 11 बनती दिखाई देती है, इसमें कामरान अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, उमर अकमल, शोएब मलिक, सुहेब मकसूद, शाहिद आफरीदी, उमर गुल, सईद अजमल, जुनैद खान, मोहम्मद तलहा या बिलावल भट्टी के शामिल होने का इम्कान है। और इस वक्त आपको बताएं कि ढाका में भारत और श्रीलंका के दरमियान वार्म अप मैच जारी है। श्रीलंका ने भारत को जीतने के लिए 154 रन का टारगेट दिया है। भारत की इस वक्त बैटिंग जारी है। 153 रन का ये टारगेट है जो कि इस वक्त भारत जो है चेस कर रहा है। 5 विकेटें भारत की गिर चुकी हैं और अभी तक का जो स्कोर है वो 104 है। आपको ये भी बताएं कि 5 आउट हो चुके हैं और जडेजा और युवराज जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। भारत चेस कर रहा है इस वक्त 153 रन का टारगेट। ये शॉट लगाया था, टॉप एज लगा था, लेकिन और
यहाँ जिक्र करेंगे मॉर्निंग ग्लोरी का। जी हाँ, इस पर फंसे पाकिस्तानियों के खानदानों की दुआएं रंग ले आई और कई रोज इंतजार के बाद आखिरकार अमेरिकी नेवी सेल्स के ऑपरेशन से इस बहरी जहाज और अमले को कज़ाकों से छुटकारा मिल गया। इस मर्तबा अमेरिकी नेवी सील्स पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेकर आए। हुआ कुछ यूं कि इतवार की रात अमेरिकी सील्स ने खामोशी से जजीरे कब्रस के पास मौजूद मॉर्निंग ग्लोरी जहाज पर हमला कर दिया। और इससे पहले के बाकी संभलते नेवी सील जहाज पर काबिज हो चुके थे। वाकई में ना कोई जान जाया हुई और ना ही कोई जख्मी हुआ। अब अगवाकार अमेरिकी सील्स के शिकंजे में थे और जहाज के अमले के 21 अरकान, जिसमें 6 पाकिस्तानी भी शामिल थे, आजाद हो चुके थे। मॉर्निंग ग्लोरी में सवार पाकिस्तानियों में कैप्टन मिर्जा नुमान बेग, चीफ ऑफिसर गुफरान मरगूब अहमद, सेकंड ऑफिसर सैयद मोहम्मद मेहदी और मोहम्मद अरशद नामी पाकिस्तानी शहरी सवार थे। हर गुजरते लम्हे के साथ इन पाकिस्तानियों की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ रही थी, तो अमरीकी सदर बराक ओबामा एक्शन में आए और उन्होंने शुमाली कोरिया के जहाज को लीबिया के बागियों से आजाद कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद अमरीकी नेवी सील्स ने जहाज पर धावा बोल दिया। I don't know. I'm here with you. A U.S. cargo ship has been hijacked. Armed men have taken the captain hostage. SEAL Team 6 inbound. अमरीकी नेवी सील्स की तरफ से बहरी कज़ाकों के खिलाफ कार्रवाई का ये पहला वाकया नहीं। इससे पहले 2009 में नेवी सील्स ने एक बहरी जहाज के अमरीकी कप्तान कैप्टन फिलिप्स को आजाद कराने के लिए भी ऑपरेशन किया था। I need sights on target. Two red, no shot. We're losing this. जिस पर हॉलीवुड की फिल्म कैप्टन फिलिप्स भी रिलीज हो चुकी है। Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. लीबिया में बागियों के हाथों अगवा होने वाले बहरी जहाज और मॉर्निंग ग्लोरी के हमले की बाजियाबी की खबर ने कराची से ताल्लुक रखने वाले सेकंड ऑफिसर मेहदी शम्सी के अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ा दी, मगर अब वो एक और आजमाइश का शिकार है। ये बता रही हैं सबा सुल्तान। ये है लीबिया के मॉर्निंग ग्लोरी नामी जहाज के सेकंड अफसर मेहदी शम्सी के कराची में मुकीम वालिदैन, जिनके उदास चेहरों पर अपने बेटे की बाजियाबी की खबर सुनकर रौनक आ गई है। अहले खाना जहां अपने बेटे के मिलने पर खुश हैं, वहीं अब उन्हें ये फिक्र भी लाहक है कि पता नहीं कब लीबिया में सरकारी हुक्काम की तफ्तीश का मरहला मुकम्मल हो और मेहदी शम्सी अपने घर पहुंच सके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यह है कि एक डर तो था कि पता नहीं क्या होगा, और दुआएं थी कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भी लगा दे उन्हें। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, एटलीस्ट उनसे बात नहीं कर लेते, तब तक हमें एक जहनी टेंशन फिर भी रहेगी। मेहदी शम्सी के वालिद को इस सारे मामले में हुकूमत की खामोशी पर भी शिकवा है। उनका कहना है कि जहाज को बागियों के हाथों यरगमाल बनाने की इतला उनके लिए किसी कयामत से कम न थी। वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारजा से और पाकिस्तान हुकूमत के तमाम हुकाम से गुजारिश है कि उनको फौरन पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाए। मॉर्निंग ग्लोरी बहरी जहाज के अमले में मेहदी शम्सी समेत 6 पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये सारा अमला एक मुश्किल से तो निकल गया है, लेकिन अब मरहला बाकी है घरों को वापसी का। सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मॉर्निंग ग्लोरी तो आजाद करा लिया गया और अब जिक्र करते हैं मलेशियन एयरलाइंस के उस लापता तैयारे की जिसकी सिमत का तयन हो गया है। सैटेलाइट से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इम्कान है कि तैयारा लापता होने के 7 घंटे बाद भी परवाज करता रहा और इसकी मंजिल वस्ती एशिया का मुल्क काज़किस्तान भी हो सकता है। मलाइशियन हुकाम का कहना है कि तैयारे के डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम से आखिरी मालूमात तैयारे के प्रवास करने के 40 मिनट बाद मौसूल हुई, जबकि इसका ट्रांसपॉन्डर सिस्टम जो इसे रडार पर जाहिर करता है वो डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम के 15 मिनट बाद बंद हुआ। लेकिन डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम बंद होने के हर 1 घंटे बाद भी सैटेलाइट को कुछ मालूमात भेजता है। ये सिस्टम रात 1:07 पर बंद हुआ था।
लेकिन इससे हर घंटे बाद सैटेलाइट को मिलने वाली मालूमात का सिलसिला जारी रहा और आखिरी मालूमात सुबह 8:11 पर मौसूल हुई, जब तैयारे को लापता हुए 7 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका था। इन मालूमात की रोशनी में सैटेलाइट से तैयारे के नए रूट का जो नक्शा बनता है वो वस्ती एशिया के मुल्क काजाकिस्तान तक पहुंच रहा है। इस जबरदस्त इंकशाफ के बाद तैयारे की तलाश का दायरा काजाकिस्तान तक बढ़ा दिया गया है और जहाज के नए रूट पर इसकी तलाश जोरों शोर से जारी है। दूसरी जानिब मलाइशियन हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि कंट्रोल टावर से आखिरी मर्तबा राब्ता करने वाला शख्स तैयारे का फर्स्ट ऑफिसर था। हुक्काम ने डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम 40 मिनट बाद बंद होने का बयान वापस ले लिया है। उनका कहना है कि तैयारे से आखिरी मर्तबा मालूमात रात 1:07 पर मौसूल हुई। मजीद मालूमात 1:37 पर मौसूल होना थी, लेकिन उस वक्त तक डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम बंद हो चुका था, इसलिए सिस्टम के बंद होने का दुरुस्त वक्त मालूम नहीं हो सका। और अब इस तैयारे की तलाश नए रूट पर जारी है। मलेशिया के गुमशुदा तैयारे की तहकीकात का दायरा फैलता ही जा रहा है। तैयारे के फ्लाइट इंजीनियर को भी अब शामिल तफ्तीश कर लिया गया। 10 रोज से गुमशुदा मलेशिया के तैयारे की तलाश के लिए तफ्तीश का दायरा मजीद वसी हो गया है। पुलिस ने पायलट के साथ तैयारे में सवार फ्लाइट इंजीनियर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। पुलिस का कहना है कि MH370 में पायलट के अलावा भी कोई ऐसा शख्स मौजूद था जो फ्लाइंग टेक्निक जानता था। पुलिस ने तैयारे में सवार 29 साला एविएशन इंजीनियर मोहम्मद खैरुल उमरी सलामत के बारे में भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। उसके वालिद का कहना है कि तैयारे में जाने से पहले बेटे ने अज़्म जाहिर किया था कि वो बीजिंग में अच्छी मुलाजिमत तलाश करेगा। तहकीकाती टीम ने इम्कान जाहिर किया है कि तैयारे में सवार माहिर शख्स ने ही तैयारे का रुख बहिरा हिंद की जानिब मोड़ा। टीम के मुताबिक रडार से बचने के लिए तैयारे को कम बुलंदी पर उड़ाया गया था, जिससे तैयारा कम अज कम 3 मुल्कों के रडार से बच गया। कम बुलंदी पर उड़ाने के लिए खतरनाक फ्लाइंग टेक्निक इस्तेमाल की गई। मलेशिया के वजीर ट्रांसपोर्ट हशामुद्दीन हुसैन कहते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से 1:20 पर होने वाली आखिरी गुफ्तगू के बाद डेटा सिस्टम को भी बंद कर दिया गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जो आखिरी पैगाम मौसूल हुआ वो था गुड नाइट। ताहम इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये अल्फाज किसने कहे। और लापता तैयारे से मुतालिक आपको यहाँ पर अहम खबर देते हैं। मलेशिया, अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के इलाकों में लापता तैयारा तलाश करना चाहते हैं, ये कहना है बरतानवी अखबार का। इस अखबार के मुताबिक मलेशिया पाकिस्तान से तालिबान के इलाकों में तहकीक के लिए मुकम्मल सिफारती इजाजत चाहता है और इससे पहले अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। बरतानवी अखबार का ये कहना है कि बरतानिया चाहता है कि मलेशिया, अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के इलाकों में इन लापता तैयारों की तलाश की जाए। साथ ही साथ ये भी बताएं कि मलेशिया पाकिस्तान से तालिबान के इलाकों में तहकीक के लिए मुकम्मल सिफारती इजाजत चाहता है। आपको ये भी याद दिलाते चले कि इससे कबल अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान इस बात से मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुके हैं। उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया है इस वाक़े से। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि तैयारा लापता हवाले से इस बरतानवी अखबार का ये कहना है कि बरतानिया चाहता है कि मलेशिया, अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के इलाकों में इस लापता तैयारे को तलाश किया जाए। शकूक जाहिर किए जा रहे हैं कि तालिबान इस वाक़े में मुलव्वस हो सकते हैं और इस हवाले से ये एक अहम अपडेट है। यहाँ बात हो जाए सानिया एफएड कचहरी की, जिसमें नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जी हाँ, दहशतगर्दी के वाक़े में इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली सामने आई है। वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिसकी तफसीलात से आगाह करेंगे कामरुल मुनव्वर। सानिया एफएड कचहरी में दहशतगर्दी के वाक़े में इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुजाहिद शेरदिल की जानिब से की गई जुडिशल इंक्वायरी में जजेस, वकला, पुलिस एहलकारों समेत 165 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। इन बयानात की रोशनी में SSP ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान और पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि SSP ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान, SP जमील हाशमी और ASP अजीज हमले के बाद ही पहुंचे। कचहरी पर हमला करने वालों की तादाद 4 से 6 थी। हमलावर फुटबॉल ग्राउंड की जानिब से दाखिल हुए। वकूआ के रोज इंस्पेक्टर अरशद ने वायरलेस कंट्रोल को ड्यूटी ओके की झूठी रिपोर्ट दी। ड्यूटी पर तैनात एहलकार हमले के वक्त भाग गए या छुप गए। सिर्फ 3 एहलकारों इदरीस, नूर नवाज और बहार अहमद ने हमलावरों पर जवाबी फायरिंग की। SSP डॉक्टर रिजवान ने अपनी फोर्स को तलब करने की बजाय रेंजर्स हुकाम को कॉल की। डॉक्टर रिजवान ने डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के बार बार राब्तों के बावजूद जवाब नहीं दिया।
रिपोर्ट में मकतूल एडिशनल जज के रीडर खालिद नून के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रफाकत अवान को छोटी दाढ़ी वाले हमलावर ने कत्ल किया, जो जज को मारने के बाद मौका से फरार हुआ। जबकि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कौमी असम्बली के ऐवान में बताया था कि जज रफाकत अवान अपने ही गनमैन की फायरिंग से जांबाक हुए। 50 गज दूर खुदकुश धमाका हुआ, वो इतना ऊंचा था कि ये घबरा गया या इनएडवर्टेंटली इससे 3 फायर हो गए। वो फायर जज साहब को लगे। ड्यूटी चार्ट के मुताबिक 35 एहलकार ड्यूटी पर होने चाहिए थे मगर गायब थे। कचहरी में तजावजात बहुत बढ़ चुकी हैं, 22 छोटे बड़े रास्ते हैं। कचहरी में कोई CCTV कैमरे ना थे, वॉक थ्रू गेट भी खराब थे। मुजाहिद शेरदिल ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज दी है कि जिला कचहरी को फौरी जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए, वगरना फिर भी दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है। चीफ कमिश्नर जवाद पॉल ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल कर दी है। कमरुल मुनव्वर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक ताज़ा और अहम तरीन खबर आपसे शेयर करें। मौलाना समीउल हक का कहना है कि तालिबान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड जोन बनाने का मुतालबा किया है, जहां वो बगैर किसी खतरे के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आ जा सके। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए मौलाना समीउल हक ने कहा, अभी तो बहुत सी जगहों पर पकड़ धकड़ है, फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाके हैं और तालिबान आजादी से नकलो हरकत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि फिल वक्त तो तालिबान के कई सरकर्दा रुकन छुपे हुए हैं और वो गिरफ्तारियों के डर से मंजर आम पर ही नहीं आ सकते। कलदम तहरीक तालिबान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मौलाना समीउल हक का कहना था कि उनके बारे में कुछ पता नहीं कि वो कहां बैठा हुआ है। और तालिबान तर्जमान का कहना है कि ख्वाजा आसिफ को कैदियों की मालूमात और हिरासत के बारे में कोई मालूमात नहीं है। शाहिदुल्लाह शाहिद ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि वज़ीर दिफा के बयान का मतलब है कि हुकूमती कैंप में कंफ्यूजन मौजूद है। ख्वाजा साहब किनके इशारों पर हम मुज़ाकरात को दाव पर लगाना चाहते हैं? वज़ीर दिफा तो खुफिया हिरासती मराकज़ की असल तादाद और उनके मुकाम से भी आगाह नहीं होंगे। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि ख्वाजा आसिफ बताएं कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर दिफा और वज़ीर कानून को किन लोगों को पेश न करने पर मुकदमात कायम करने की धमकी दी थी। जबकि तालिबान कमेटी के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम कहते हैं कि कैदियों का बाहमी तबादला हो जाए तो अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हो सकती है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि खवातीन और बच्चों के जेर हिरासत होने का दावा दुरुस्त हुआ तो उन्हें रिहा किया जाएगा। अमन मुज़ाकरात की गाड़ी के आगे अब कैदियों की रिहाई का मसला स्पीड ब्रेकर बनकर सामने आ गया है। इतवार को वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया था कि तालिबान कमेटी के पास कैदियों की कोई फहरिस्त है तो वो हुकूमत को दें। आज तालिबान कमेटी के रुकन प्रोफेसर इब्राहिम ने बॉल एक बार फिर हुकूमती कोर्ट में फेंक दी है। हमने वज़ीर दाखिला से मुलाकात भी की है और वज़ीर दाखिला को ये फहरिस्त भी दी गई है जो हतमी नहीं है और इसमें गालिबन 300 से ज्यादा अफराद हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे, खवातीन और बूढ़े हैं। प्रोफेसर इब्राहिम ने मजीद कहा कि तालिबान की जानिब से सियासी शूरा और हुकूमत की नामजद कमेटी बराह रास्त मुलाकात करेगी, जबकि तालिबान के इसरार पर तालिबान कमेटी के अरकान भी शरीक होंगे। दूसरी तरफ वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है खवातीन और बच्चों के जेर हिरासत होने का दावा दुरुस्त हुआ तो उन्हें रिहा किया जाएगा। अगर वो कोई सबूत पेश करते हैं तो उसको जो है वो कन्फ्रंट किया जाएगा और अगर कोई सबूत ऐसा है कि किसी जगह पे कोई तस्दीक होती है या कोई बात मालूम होती है कि किसी जगह पे कोई बच्चे या कोई खवातीन कैद हैं तो बिल्कुल उनको रिहा किया जाएगा। उधर हुकूमती कमेटी के रुकन रुस्तम शाह मोहम्मद ने कहा है कि तालिबान ने खवातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा किया है लेकिन फहरिस्त नहीं थी। हुकूमत खवातीन और बच्चे कैद में होने की पहले ही तरदीद कर चुकी है। उन्होंने बताया कि कमेटियों के मुश्तरका इजलास का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इजलास के बाद ही तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात की जगह और तारीख का तयन किया जाएगा। और यहां जिक्र थरपारकर की गर्म और आशोब ज़दा फिजा का। थरपारकर में मौत का रक्स अभी भी जारी है। मजीद 5 मासूम कलियां मुरझा गई, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से मुतासरीन के लिए भेजे गई गंदुम के जखायर भी खत्म हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा खानदान इमदादी गंदुम के हसूल से बिल्कुल महरूम है तो हंगामी बुनियादों पर सिर्फ 3600 बोरियां ही थर पहुंचाई गई। इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं जुनैद खानजादा।
थरपारकर में कहत साली के साए बरकरार हैं। इस्लाम कोट के अस्पताल में 3 माह की बच्ची वजीहा दम तोड़ गई, जबकि डीपलो के गांव तरकनी का रिहायशी 18 साल नौजवान सिविल अस्पताल कराची ले जाते हुए रास्ते में इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 36 बच्चों को सिविल अस्पताल मिट्टी में दाखिल किया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने थर में कहत और बीमारियों से मुतासर अफराद को इमदादी रकम देने का फैसला किया है। वजीर आजम हाउस के मुताबिक थर में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 78,000 अफराद को नकद इमदाद दी जाएगी। इधर हुकूमत सिंध की जानिब से बुलंदो बांग दावों के बावजूद थरपारकर में मुतासर आवाम को गंदुम न पहुँचाई जा सकी। थरपारकर में गंदुम के मौजूद जखायर खत्म हो गए, लेकिन 1 लाख से जायद खानदान अब भी गंदुम से महरूम है। 87,500 में जो हमने जो इश्यूज परमिट कर दिए वो हमने ऑलमोस्ट पूरे 100% कर दिए। कल तक हमारे 350 रह गए थे, वो बीमारी पूरी हो गई है। सूबाई कोऑर्डिनेटर बराए रिलीफ ताज हैदर ने मिट्टी के दरबार हाल में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिविल अस्पताल मिट्टी में सेहत की बेहतर सहूलियात फराम की जा रही हैं। हुकूमत सिंध ने दावा किया है कि 1,74,000 खानदानों में गंदुम तकसीम की जा चुकी है। जुनैद खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, मिट्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से थर में कहत और खुशसाली के हवाले से बैनुल-अक़वामी तंजीम की पेशगोई रिपोर्ट पर जमा जवाब आइंदा समात पर तलब कर लिया। थर कहत साली अस्कुद नोटिस केस की मजीद तफसील इमरान वसीम से। चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने थरपारकर में अमवात से मुतल्लिक अस्कुद नोटिस केस की समात की। एडवोकेट जनरल सिंध फतेह मोहम्मद मलिक ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि थर में कहत साली की वजह बारिशों का ना होना है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा थर में बारिशें पिछले साल नहीं हुई, कराची तक ये खबर कब पहुंची। एडवोकेट जनरल ने बताया कि वजीर आला सिंध ने नवंबर में ही थर में गंदम भिजवाने का हुक्म दिया था। ब्यूरोक्रेसी ने वक्त खतो किताबत में गुजार दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या इसे ब्यूरोक्रेसी की गफलत कहा जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि थर में कैद साली सिविल इंतजामिया की लापरवाही और गफलत का नतीजा है। सूबाई सेक्रेटरी सैयद इकबाल दुरानी ने अदालत को बताया कि थर में 2,59,000 खानदान मुतासिर हुए। गंदम के 100 किलोग्राम के 73,000 थैले तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद 13,000 जल्द तकसीम हो जाएंगे। थर में पानी के 100 प्लांट्स लगाए गए हैं, जिस पर जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी सूरत-ए-हाल से निपटने के पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए गए। लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अदालत मुकदमे की फाइल बंद कर दे तो मुतासरीन की बहाली के हुकूमती इकदामात सिफर हो जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलाके में कैद साली 10 या 15 दिन का नतीजा नहीं। इमरान वसीम, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। थरपारकर जहां फसलें पानी को तरस तरस कर तबाह हो गई और मवेशी ज़राअत के खात्मे से खत्म हो गए। रेगिस्तान में मवेशियों की कदर व कीमत क्या होती है, ये जानेंगे नदीम ज़ईम से। फितरत का कहर या इंसानों की बेहिसी, लेकिन जो भी है बड़ा दर्दनाक। ये है थरपारकर का नबीसर गांव, जो इस कहत में माल मवेशियों के लिए मौत की वादी बना रहा। इस गांव में मवेशियों को सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी पड़ी। मासूम जावेद के भी कई जानवर मर गए। उदास नन्ना जावेद इसी वजह से अक्सर इस रेत के टीले पर आकर बैठ जाता है और अपने प्यारे मुर्दा जानवरों की बाकियात को देखकर अफसोस करता है। इस मासूम को तो पता भी नहीं कि कहत किसे कहते हैं। थरपारकर में इस कहत ने यहाँ के बासियों के जज्बात को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये मवेशी इनके घरों के अफराद से कम ना थे। इस गांव के बुजुर्गों ने भी बहुत से कहत देखे, लेकिन न जाने इस बार माफी क्यों ना मिली। या तो बेरोजगार थी वेंदासूं, माल मरी वियो, माल खुटी विया, असांजो कारोबारो माल ते माल खुटी विया, असांजे बेरोजगार आहियूं, छा कयूं। इन बुजुर्गों को भी ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन ये मानते हैं कि माता नामी बीमारी का हमला हो गया था, जो जिस जानवर को हुई वो चंद ही दिनों में मर गया और फिर वेटरनरी डॉक्टर भी कुछ ना कर सके। थरपारकर में ज़राअत और माल मवेशी ही इंसानों को पालते हैं। इतनी गुर्बत में 40 से 50 हजार की गाय या 15 से 20 हजार की भेड़ इनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी।
बारिशें ना होने से फसलें खत्म हुई तो ये मरने लगे और इनके खत्म होने के बाद बात इंसानों तक पहुंच गई और अब इंसानों में सबसे पहले मासूम नन्हे नन्हे बच्चे इस कहत का शिकार हो रहे हैं। नदीम ज़ईन, एक्सप्रेस न्यूज, डीपलो, थरपारकर। थर में कहत की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। भारत के मशहूर अदाकार रजा मुराद ने लाहौर में एक्सप्रेस न्यूज हेड ऑफिस का दौरा किया। यहाँ उन्होंने दिलचस्प बातों से सबके दिल मोह लिए। कहते हैं सिर्फ बीवी के सामने ही हीरो हूँ। अरे काली दादा, कमाल हो गया। ये जानकी ने हमारे सारे गुनाह भुलाकर हमारे लिए शानदार मिठाई की दुकान खुलवा दी। बोलो। अरे अकेली पड़ गई है, जरूरतमंद है, इसीलिए हमको बुलाया है। मतलब कि चिड़िया खुद ही पिंजरे में फंस रही है। 80 या 90 की दिहाई के कोई ही फिल्म देखने वाला हो जो इस विलन को ना जानता और मानता हो। जी, ये है रजा मुराद, जिनकी बेमिसाल अदाकारी का सबूत ये है कि हकीकी जिंदगी में भी लोग इन्हें बुरा आदमी समझकर कनी कतराने की कोशिश करते हैं। ठाकुर, हमारे आदमियों ने टट्टुओं पर बैठे हुए तेरे इन हिमायतियों को चारों तरफ से घेर रखा है। अदाकार रजा मुराद लाहौर आए तो एक्सप्रेस न्यूज के हेड ऑफिस चले आए, जहां हुआ उनका पुरतपाक इस्तकबाल। दफ्तर का दौरा किया और मजे मजे की गुफ्तगू भी की। शायद किसी लम्हे उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ मौजूद लोग, खसूसन खवातीन वर्कर, उन्हें देखते ही उनके करीब खड़े होने की बजाय जरा दूर, बल्कि खासी दूर हो गयी। तो रजा मुराद के जहन में ये बात आ गई कि इसकी वजह भारतीय फिल्मों में उनके निभाए मनफी किरदार है। क्यों रह गए ना आप भी ठगे? इसे देखकर पहले मेरी भी यही हालत हुई थी। बात भी कुछ दुरुस्त है कि मौसूफ को जिस फिल्म में भी देखा गया, हाथ धो के किसी हीरोइन की साइड हीरोइन के पीछे ही पड़े नजर आए। रजा मुराद ने यह भी वाज़ेह किया कि हकीकी जिंदगी में विलन किस तरह हीरो से बेहतर होता है। मैं बदनाम हूँ, ज्यादा हूँ, बद कम हूँ। जो हीरोज की बीवियां होती हैं वो बड़ी हमेशा टेंशन में रहती हैं, क्योंकि उनके मियाँ हमेशा, उनके खाविंद हमेशा घिरे रहते हैं खवातीन और हसीन लड़कियों के दरमियान। हमारी बीवियां खुश इसलिए रहती हैं कि हमें देख के खवातीन भाग जाती हैं। मान लिया रजा मुराद साहब आपकी शोहरत जैसी भी हो, अपनी आवाज की खनक और नेगेटिव और चंद पॉजिटिव किरदारों में जानदार अदाकार की बदौलत आप बड़े सगीर पाक हिंद में एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। नईम कैसर, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। रजा मुराद की दिलचस्प बातें तो आपने सुनी। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। धुले कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आई? सफाई की महक वो क्या होती है? हमारी वाइफ जी कहती है कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए या नहीं। नया सनलाइट, इसमें है नींबू की ताकत और हजारों फूलों की महक। तो ये है सफाई और ये है सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ, सफाई वही जो महके। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है तैयारे की गुमशुदगी का मामला मजीद पेचीदा। मलेशिया पाकिस्तान में तालिबान के ज़ेर असर इलाकों में तलाशी की सिफारती इजाजत चाहता है, बरतानवी अखबार का दावा। तालिबान का मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए फ्री पीस जोन बनाने का मुतालबा। समीउल हक का BBC को इंटरव्यू। और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर कराची बदअमनी में मुलव्विस मफरूम मुल्ज़िमों पर हाथ डालने की तैयारियां, इंटरपोल से राबिता किया जाएगा। कराची नामा में आपको सबसे पहले बताएं कि सरकार घर रिहाइश के लिए देती है, मगर कराची में सरकारी फ्लैट और क्वार्टर से दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। इंकशाफ सामने आया सेनेट की कायमा कमेटी में। वो रिपोर्ट कर रहे हैं वकील राव। फ्लैट हो या क्वार्टर, हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को ये सहूलत उनकी खिदमात के एवज फराम करती है, मगर कराची के सरकारी घरों में होने वाली सरगर्मियों ने सेनेटर्स को हिला के रख दिया। कराची में होने वाली सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान स्टेट ऑफिसर सुहेल सरवर ने इंकशाफ किया कि विफाकी हुकूमत के 7,882 में से 3,350 फ्लैटों पर कब्जा है, जबकि विफाकी हुकूमत की रिहायशी स्कीम की कराची में 50 एकड़ जमीन पर लैंड माफिया
काबिज है। सरकारी क्वार्टर्स को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कराची के शुरू के बासी यही थे, वो लोग वहाँ पे इतने बड़े गैंगवार कैसे बने, किसने उसको गैंगवार बनाया, इतना तूल देना, फिर उनको मारना, हर दिन रोजाना वहाँ से लाशें उठाना, पूरा कराची में बत्ते वाला सिस्टम खत्म न होना, फिर तालिबान को आके करके इधर आबाद करवाना, फिर उनके दफ्तरें खोलना, फिर उन पे तवज्जो न देना, ये कई सवालात उठते हैं। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि कराची के इलाके FB एरिया फ्लैटों में असलहा और बम बनाने के आलात बरामद हुए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने फ्लैटों को खतरे की घंटी करार दिया है। ब्रीफिंग के दौरान फ्लैटों पर हालिया काबिजीन का ग्रुप रिकॉर्ड सामने नहीं आ सका। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची से जुड़ी एक अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची बदअमनी में मुलव्विस मफरूल मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से सिंध पुलिस ने मफरूल मुल्ज़िमों की फहरिस्त तैयार करना भी शुरू कर दी है। पुलिस फहरिस्त हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत को अरसाल करेगी, जो इन मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करेगी। मफरूल मुल्ज़िमों में लियारी गैंगवार के कारिंदे और टारगेट किलर्स भी शामिल है। मजीद जानेंगे और बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाह वलीउल्लाह से। शाह वलीउल्लाह, कितने अरसे का ये प्रोसेस है सारा? देखिए, वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची बदअमनी में मुलव्विस मफरूल मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी हवाले से सिंध पुलिस ने जो है वो फहरिस्त तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। मैं बताता चलूं कि ये फहरिस्त जो है वो जब सिंध पुलिस तैयार कर रही है वो हुकूमत सिंध को देगी, जो महकमा दाखिला सिंध जो है वो उसको वफाकी हुकूमत को भेजेगा, जहाँ से इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से जो है वफाकी हुकूमत राब्ता करेगी। इन मफरूल मुल्ज़िमान में लियारी गैंगवार के कारिंदे और टारगेट किलर शामिल हैं। ये बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं और इनका ताल्लुक बाज़ का सियासी जमातों से भी है। अब तक जो इत्तलात मिली है उसके मुताबिक नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, इसके बारे में बताया जाता है पड़ोसी मुल्क में मुकीम है। इसी तरह उजैर बलोच के बारे में बताया जाता है वो दुबई में है। लियारी गैंगवार का कारिंदा ताज मोहम्मद उर्फ उस्ताद ताजू है जो मस्कत में है। इन तमाम समेत दीगर जो भी मुल्ज़िमान हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो वारंट, रेड वारंट जारी करने के लिए जो है वो हुकूमत सिंध जो तैयारियां कर रही है। और ये भी बताता चलूं कि ये भी जो है पुलिस की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई है कि बाद जो मुल्क से फरार हुए मुल्ज़िमान, उनके पास दोहरी शहरियत है, वो बात पड़ोसी ममालिक से उनका ताल्लुक है और उन्होंने जो है नेशनलिटी रखी हुई है। इस बिना पर जो है रेड वारंट का अजरा इंतहाई जरूरी समझा जाता है और पुलिस जो है इसी हवाले से सिफारिशात तैयार करके और उनके तमाम गवाह, उनके जो मुकदमात के खातिर ख्वाह इक़दाम किए भी जा रहे हैं इनकी गिरफ्तारियों के लिए। बहुत शुक्रिया कराची से शाह वलीउल्लाह। MKM और पीपल्स पार्टी में फासले कम होने लगे। सिंध में 10,000 पुलिस एहलकार भर्ती किए जाएंगे। कहीं कानून नाफिज करने वाले इदारे नाकाम रहे तो कहीं जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किया गया। आज शहर कायद में क्या होता रहा, जानते हैं कराची नामे में। कराची नामे में सबसे पहले बात करते हैं दुबई की गर्म मौसम में MKM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में होने वाली खुशगवार मुलाकात की, जिसमें सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत का MKM ने मस्बत जवाब दिया, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी की क़यादत को हतमी रजामंदी से आगाह नहीं किया। MKM और पीपल्स पार्टी की कुर्बतों के बाद बात करते हैं हुकूमत सिंध की, तो वजीर आला ने पुलिस की भर्तियों से पाबंदी हटा ली। सूबे में 10,000 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। 2,500 एहलकारों को कराची में भर्ती किया जाएगा। उधर वफाक ने IG सिंध की तकरीरी के लिए मुश्ताक सुखेरा, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली और मीर जुबैर महमूद के नाम सिंध हुकूमत को भिजवा दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जीशान कत्ल केस में मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ रेंजर्स की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सेशन अदालत ने जीशान के वरसा की दरखास्त पर एहलकार नूर रहम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। रेंजर्स ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। काला पुल और कयूमाबाद चुरंगी पर ट्रांसपोर्टर्स 12 सीट वाले रिक्शों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रांसपोर्टर्स ने इल्जाम लगाया कि 9 और 12 सीट वाले रिक्शे गैर कानूनी तौर पर पुलिस की मदद से चल रहे हैं। मुजाहिरीन ने कयूमाबाद चुरंगी पर भी एहतजाज करना चाहा, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। CID दहशतगर्दी विंग ने मंगूपीर से कलदम लश्कर जंगवी का अहम कारिंदा अब्दुल्ला उर्फ बड़े भाई को पकड़ लिया। मुल्जिम टारगेट किलिंग और कई वारदातों में मतलूब था। रेंजर्स ने भी मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 31 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। इनसे वॉकी टॉकी, दस्ती बम समेत 38 इकसाम का असलहा बरामद हुआ। बात यही न रुकी, कराची में पुलिस और रेंजर्स के छापे आज भी कातिलों का हाथ न रोक सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाकयात में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हिंदू बरादरी आज मना रही है रंगो बरा त्योहार होली। कराची में क्या रंग बिखरे, इसका अहाता करेगी सबा सुल्तान। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया
लाल रंग लगाते ये है हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो मना रहे हैं अपना मजहबी त्योहार होली। रंगों की बरसात के जरिए खुशी मनाई जा रही है मौसम बहार की आमद की। इस त्योहार का आगाज किया जाता है पवित्र आग होलिका जलाकर, फिर बिखेरे जाते हैं रंग। लकड़ियाँ जलाकर उसके आगे सब सारे प्रसाद वगैरह रखते हैं, फिर इसकी खुशी में फिर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जो 2 दिन के लिए होता है, आज जलाएंगे और कल पूरा दिन खेलेंगे, सुबह से लेकर तो रात तक। हिंदू बिरादरी का कहना है कि इस त्योहार को मनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। शाम होते ही अलाव को रोशन किया जाता है, जिसकी रोशनी पैगाम देती है अच्छाई का, जो तारीकी को खत्म करती है। पाकिस्तान में बहुत खुश है, हमारी पैदाश यहाँ की, हम रह रहे यहाँ के, हमारे बच्चे भी यही पल्ले बड़े हुए, हमें कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। हम हिंदू है, हम पाकिस्तानी, हमें हर त्योहार मनाने की आजादी है। हिंदू बिरादरी तो मना रही है अपना खूबसूरत त्योहार होली, जिसमें एक दूसरे को रंगों में नहलाकर दिया जा रहा है मोहब्बत का पैगाम। सबा सुल्तान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक्सप्रेस न्यूज में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें भी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है। पार्लियामेंट हाउस में अब जो कुछ भी होगा इस पर नजर होगी खवातीन अरकान कौमी असम्बली की। स्पीकर कौमी असम्बली ने खवातीन की पार्लियामेंट हाउस निगरान कमेटी तश्कील दे दी है। क्या जमशेद दस्ती के इल्जामात से मर्द अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर का एतमाद खो दिया है कि खवातीन MNS पर मुश्तमिल पार्लियामेंट हाउस निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई। कैफेटेरिया में खाने का क्या म्यार है, सफाई हुई या नहीं, सिक्योरिटी कैमरे ठीक है, अहलकार ड्यूटी में गफलत तो नहीं बरतते, कोई मशकूक आमदोरफ्त तो नहीं। पार्लियामेंट हाउस के ऐसे तमाम मामलात पर नजर रखने की जिम्मेदारी खवातीन अरकान को मिल गई है। 13 खवातीन अरकान को 5 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिक्योरिटी के निजाम पर नफीसा खटक, रुमीना खुर्शीद और साजिदा बेगम नजर रखेंगी। सीमा मोहियुद्दीन, रेदा खान, समन सुल्ताना को पार्लियामेंट हाउस की सफाई सुथराई की निगरानी पर मामूर किया गया है। आसिया नासिर, जोहरा वदूद फातमी के जिम्मे फर्नीचर, अलमारियां, कैफेटेरिया को ठीक रखना होगा। इसी तरह फरहाना कमर, आसिया नाज, शाहिदा रहमानी फवारों बागीचों का ख्याल रखेंगी, जबकि ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज तारीखी और नादिर तस्वीर की बेहतर नुमाइश यकीनी बनाएंगी। निगरान खवातीन अरकान मुतल्लिका हुकाम से पूछगछ कर सकेंगी, बेहतरी के लिए हदायत दे सकेंगी और मुतल्लिका शोबों की इंस्पेक्शन की हफ्तावार रिपोर्ट स्पीकर को देंगी। और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला मुल्क बन गया। भारत की खरीद दूसरे ममालिक चीन और पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तजा। भारत का जंगी जुनून कम ना हुआ। खित्ते का चौधरी बनने की ख्वाहिश में अपने मुल्क में असलहे के अंबार लगा दिए हैं। हथियारों पर तहकीक करने वाले एक इदारे का कहना है कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा असलहा खरीदने वाला मुल्क है। और थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक हथियारों की दरामद में भारत पहले, चीन दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। भारत की असलहे की दरामदात चीन और पाकिस्तान साथ ही साथ पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हथियारों की दरामद में 110% इजाफा कर दिया है। दुनिया भर में खरीदे गए हथियारों की कुल तादाद में 14% हिस्सा भारत का है, जबकि चीन और पाकिस्तान का हिस्सा 5% है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 75% हथियार रूस, 7% अमेरिका और 6% इसराइल से खरीदे हैं। पाकिस्तान ने 54% हथियार चीन, 27% अमेरिका और 6% स्वीडन से मंगवाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की फरोख्त में अमेरिका इस बार भी पहले नंबर पर है, जबकि रूस दूसरे नंबर पर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से भी हथियारों की दरामदात में 119% इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह चीन से 42 JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदना और मजीद 100 तैयारों का ऑर्डर देना था। पाकिस्तान ने इसके अलावा जो हथियार खरीदे हैं इनमें P-3C ओरियन, ट्रू एंटी आर्मर्ड मिसाइल्स, रेडार, फ्रिगेट्स, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, T-37 मिलिट्री ट्रेनिंग जेट, सबमरीन और दूसरे हथियार भी शामिल हैं।
और यहाँ पर आपको अहम खबर दें, सऊदी अरब से 4,400 पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के मामला तय पा गए हैं। अहम खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, सऊदी अरब से 4,400 पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के मामला तय पा गए हैं। जद्दा जेल में मौजूद पाकिस्तान को खुसूसी परवाजों के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा और काउंसिल जनरल आफ्ताब खोखर का कहना है कि पाकिस्तानी कैदी अगले चंद रोज में वतन वापस पहुंचेंगे। खुसूसी परवाज में इन 4,400 पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। इस हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। अब सऊदी अरब से ये 4,400 पाकिस्तानी कैदी जिन्हें वापस लाया जाएगा, ये जद्दा जेल में मौजूद है और इन्हें खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। काउंसिल जनरल आफ्ताब खोखर का कहना है कि पाकिस्तानी कैदी अगले चंद रोज में वतन वापस पहुंच जाएंगे। और यहां जायजा लेते हैं दुनिया भर से खेलों की खबरों का 1 मिनट में। सबसे पहले बात T20 की। बांग्लादेश के शहर ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंकन कप्तान चंदीमल ने कहा उन्हें यकीन है कि वो एशिया कप के बाद T20 ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। वो टीम को फाइनल में देख रहे हैं। अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयरस में बोका जूनियर्स और अर्जेंटाइन जूनियर्स के दरमियान फुटबॉल मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। 37वें मिनट में बोका जूनियर्स, जबकि मैच खत्म होने से 3 मिनट पहले अर्जेंटाइन जूनियर्स ने गोल किया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर को हराकर इंडियाना वेल्स टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। पहला सेट फेडरर ने 6-3 जबकि दूसरा सेट जोकोविच ने 6-3 से जीता। तीसरे सेट में जोकोविच 7-6 से फाते रहे। स्वीडन में ऑस्ट्रिया के जंगेरी और स्विट्जरलैंड की फेनी स्मिथ ने स्की वर्ल्ड कप क्रॉस सीरीज चैंपियनशिप जीत ली। अगला मरहला फ्रांस में होगा। खेल के मैदान में क्या हुआ ये आपने जाना। अब दुनिया भर से खबरों पर नजर डालते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आलमी खबरों के साथ मैं हूँ आयशा तंजीम। क्राइमिया की पार्लियामान ने इतवार के रेफरेंडम के बाद आज यूक्रेन से आज़ादी का ऐलान कर दिया है और रूस से इल्हाक की दरखास्त दे दी है। यूरोपीय यूनियन ने रूस और क्राइमिया के 21 आला एहलकारों के असासे मुंजमद कर दिए हैं और उन पर सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। मलेशियन एयरलाइंस के जहाज MH370 की तलाश जारी है। जहाज को गायब हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है और हुक्काम को शक है कि इसे अगवा कर लिया गया है। इस पर 240 के करीब अफराद सवार थे। जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि वो कोरिया के जंग के दौरान हलाक होने वाले हजारों चीनी फौजियों की बाकियात चीन को वापस भेज रहा है। ये काम इस माह के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। और पेरिस में खतरनाक हद तक बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और धुंध से बचाव के लिए गाड़ियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज सिर्फ ताक और कल जुफ्त नंबर वाली गाड़ियों को सड़कों पर जाने की इजाजत होगी। ये थी आलमी खबरें वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से। भारत में होने वाला फैशन वीक अपनी तमाम तरानाइयों के साथ खत्म हो गया। आखिरी रोज बॉलीवुड हसीनाओं ने मेला लूट लिया। भारत के एंटरटेनमेंट कैपिटल मुंबई में होने वाला फैशन वीक खूबसूरत यादों के साथ खत्म हो गया। आखिरी रोज बॉलीवुड हसीनाओं ने हुस्न के जलवे बिखेर कर मेला लूट लिया। मौसमी गर्मा के मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक की, जिनमें स्याह और गुलाबी रंग को ज्यादा अहमियत दी गई थी। जब करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा अपने पसंदीदा डिजाइनर्स के कपड़े पहनकर रैंप पर आईं, तो हॉल तालियों की आवाजों से गूंज उठा। फैशन वीक में मुल्क भर के नामवर डिजाइनर्स ने अपने मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज का ये बुलेटिन यहाँ इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जाते जाते न्यूज अपडेट्स। तैयारे की गुमशुदगी का मामला मजीद पेचीदा। मलेशिया पाकिस्तान में तालिबान के जेर असर इलाकों में तलाशी की सफारती इजाजत चाहता है, बरतानवी अखबार का दावा।